बकरियों को दाना मिश्रण कैसे दें जो कि बकरियों के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद हो, किस विधि से देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, किस तरीके से देंगे तो बकरियों को नुकसान भी कर सकता है या किस विधि से देंगे तो बकरियों को फ़ायदा करेगा, नुकसान बिल्कुल भी नहीं करेगा। बहुत इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक, कि हम हमारे जो बकरियों को जो हम दाना मिश्रण दे रहे हैं वह आपकी राय के अनुसार हमें किस विधि से देना चाहिए। तो आज की वीडियो के अंदर मेरी राय के अनुसार बताऊंगा। रही बात आपको अपनी बकरियां हैं उन पर प्रैक्टिकल करके देखना है कि किस विधि से जो यदि आप दाना मिश्रण दे रहे हैं जो कि ज़्यादा इफेक्ट आपकी बकरियों पर पड़ता है, उसका नुकसान आपकी बकरियों में कम देखने को मिलता है, उस विधि से देंगे तो आपकी बकरियों में ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। देखो कैसे वीडियो लंबी होगी, स्किप करके मत देखना। यदि आप जब भी बकरियों को कोई भी दाना मिश्रण है अलग अलग एरिया में आप जो भी जिस तरह का दाना मिश्रण बना करके यदि आप दे रहे हैं जिसमें मोटा अनाज भी दे रहे हैं जैसे मक्का है, बाजरा है या अदर जो किसी तरह का, या उसमें आप खली भी ऐड कर रहे हैं या अदर चोकर भी ऐड कर रहे हैं, वह यदि आप अपनी बकरियों को दे रहे हैं तो यदि आप उस बकरियों को यदि भिगो करके दे रहे हैं तो आपकी बकरियों में भिगो करके देने से क्या होता है कि कई बकरियां ऐसी होती हैं जिसका इंडाइजेशन कमज़ोर होता है, लीवर कमज़ोर होती है, पाचन पचा नहीं सकती, तो वह जो भी यदि आप उसे दे रहे हैं तो मींगनियों के साथ या तो उसकी मींगनी प्रॉपर नहीं बनती या मींगनियों के साथ जो अनाज दे रहे हैं वह बाहर आ जाता है। कहने का मतलब कि प्रॉपर अनाज उसके शरीर पर लग नहीं पाता, रही बात वो बाहर आ जाता है अपशिष्ट पदार्थ के रूप में। तो आप उस स्थिति में आप अपनी बकरियों को कभी भी जो दाना मिश्रण है वह भिगो करके नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब भी बकरियों को साइड इफ़ेक्ट मिले, साइड इफ़ेक्ट में एक बकरियों में पेट में गैस भी बने, अफारा भी बने, मुँह से पानी भी आए या जुगाली प्रॉपर नहीं करे या बकरियों में दिक्कत हो, पेट दर्द की शिकायत हो या बकरियों में अन्य कई तरह के जो बाहर गोबर सा कर रही हैं यानी मींगनी नहीं कर रही हैं, गोबर सा कर रही हैं, तो उन बकरियों को कभी भी आप जो भी दाना मिश्रण दे रहे हैं वह भिगो करके नहीं देना चाहिए। रही बात जो भी दाना मिश्रण है वह यदि आप पका करके दे रहे हैं, उबाल करके दे रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा बकरियां क्या होती हैं कि उसे पचा लेती हैं, क्योंकि वह बकरियों के डाइजेशन के लिए ज़्यादा जो इफ़ेक्ट नहीं डालता, यानी उसे डाइजेशन में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है यदि पका करके देते हैं। बट पका करके देने से क्या होते हैं कि जो भी अनाज यदि हम दे रहे हैं उसकी न्यूट्रिशन यानी जितने भी उसमें एलिमेंट्स तत्व मिले होते हैं उनका आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाता है। यदि आप उसमें जितने भी अनाज में जो एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, विटामिन्स हैं, फाइबर हैं, ये जो भी तत्व मिले हुए हैं उनका यदि प्रॉपर रिजल्ट लेना है तो आप भिगो करके देंगे, लेकिन भिगो कर देने से यदि आपकी बकरी में साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं तो बिल्कुल भी नहीं देना। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है, वरना यदि आप उसे पका करके देना है। यदि भिगो करके देने से कोई साइड इफेक्ट बकरियों में नहीं मिल रहे हैं तो ज़्यादा बेनिफिट आपको भिगो करके देने से मिलेगा। भिगो करके भी कितने, कम से कम 3 से 4 घंटा भिगोना है। साथ में आप अनाज भिगो करके दे रहे हैं उसमें नमक का ज़रूर प्रयोग करना है और साथ में आपको मीठे सोडे का भी प्रयोग आप अपनी बकरियों में करवा सकते हैं। जो भी यदि अनाज दे रहे हैं उसमें 2 से 3 ग्राम आप मीठा सोडा और 5 से 10 ग्राम है या उससे कम मात्रा में 4 से 5 ग्राम आप नमक भी ऐड कर सकते हैं ताकि बकरियों में कोई दिक्कत देखने को न मिले। यदि भिगो करके भी यदि आप अपनी बकरियों को दे रहे हैं और अच्छा यदि आपकी बकरियां पचा रही हैं, नहीं पचा रही हैं, उबाल करके देना है। रही बात जो खली होती है, जितने भी जो अनाज हैं उनको आप बारीक पीस लेना है। खली को आप कभी भी किसी भी तरह की खली दे रहे हो, सरसों की खल है, तिल्ली की खल है या अदर जो खल है, उनको आप कभी भी पका करके नहीं देनी चाहिए, यानी उबाल करके नहीं देनी चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। जो खल है, चूरी है, इसको आप भिगो करके देंगे तो ही आपकी बकरियों में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बट यदि भिगो करके देना है आपको तो अनाज में नमक और सोडियम बाइकार्बोनेट ज़रूर उसमें ऐड करें ताकि आपकी बकरियों में अच्छा रिजल्ट देखने को मिले, वह भी कम मात्रा में, ज़्यादा आपको ऐड नहीं करना है। इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे बकरियों को दाना मिश्रण कैसे देना चाहिए। भिगो करके भी दे सकते हैं, उबाल करके भी दे सकते हैं, दोनों यदि आपकी बकरियां शरीर में पचा सकें उसी विधि से आपको देना है, जिससे आपकी बकरियों में किसी भी तरह का कोई नुकसान उठाने को न पड़े, नहीं आप उस बकरियों में अन्य रोग हैं मेटाबॉलिज्म से संबंधित देखने को ना मिले। तो ये वीडियो जितना हो सकता है भेड़ पालक है उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की यदि आपको और कोई डाउट है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें, उसी के अनुरूप आपको इस चैनल पर वीडियो मिल जाएंगी। थैंक्स, धन्यवाद।